अस्सलाम वालेकुम। आज जिन पर्सनालिटी के मैं साथ हूँ वो एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। शी इज़ वेरी वर्सेटाइल। आजकल वो एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर हमें नज़र आ रही हैं एक ड्रामे में, शनाज़। वील बी टॉकिंग अबाउट इट एट लेंथ बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई हैव बीन हुक्ड टू इट फ्रॉम एपिसोड 1 एंड एज एन एक्टर शी इज़ एन I don't care what the world thinks actor, and you know I want to shake things up and let people know things they don't want to hear actor, and I want to stir things up actor. Good description. Yes, So very and as a writer she writes about things that are true to her. So I think while showbiz is a circus, Yasha Rizvi refuses to become part of an act. She's very genuine. इसीलिए मेरे ख्याल से उनका काम जब हम देखते हैं तो हमें real लगता है. And let's on to a very real interview, inshallah. Yes, totally. That's something that is always promised with me. I cannot guarantee anything else, but the only thing I can guarantee is authenticity. अच्छा. That's it. सच बोलेंगी. हाँ, सच और के सिवा कुछ नहीं काम बोलेंगी. में भी. अच्छा. मुझे ऑथेंटिसिटी पसंद है. मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी पसंद भी क्या, मेरे पास चारा नहीं है उसके अलावा कोई. लाइक आई डू नॉट नो हाउ टू नॉट बी ऑथेंटिक. लाइक आई थिंक इफ आई न्यू. बट डज दैट वर्क? ये जो इतनी फ्रैंकनेस है, ब्लंटनेस भी होती है, ये तो आप प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रही हैं, डायरेक्ट नहीं करती. आई हैव फॉट विद ऑलमोस्ट एवरीबडी. अच्छा. बिकॉज यू सी देयर इज इतनी ख्वाहिश है ना सब में मलिया, काम को बदलने की, ग्रो करने की, इवॉल्व करने की. तो आप जानती हैं ना कि एवोल्यूशन और तब्दीली कैसे आती है. बहुत सारी ट्रायल एंड एरर से आती है. यू कैन नॉट प्ले इट सेफ. रिस्की होने का जरूरी होता है, रिस्की होना पड़ता है. अगर आपको चीजों को बदलना है, निखारना है, बड़ा करना है. बट इतना सेफ हम लोग खेलने के आदी हैं. फिर उस सेफ में ये भी बोलते हैं अच्छा ऐसे तो होता है ना, लव, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा. नो रिलैक्स डार्लिंग, यू थिंक टू मच. लेकिन ऐसे होता है, यू स्ट्रेसिंग टू मच. या कुछ गड़बड़ हो गई, आप कह रहे हैं यार ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट हाउ इट्स डन. यू नो व्हाट, यू फ्रेट टू मच. है भाई, आई फ्रेट टू मच. आई एम कंसर्न्ड. लाइक हाउ आर वी एवर गोइंग to change the game without putting in the work, without accountabilities, without questioning, without fighting, without challenging the status quo. नहीं अच्छा लगेगा शुरू में भाई, लेकिन हर एक को इतना सक्सेस और हिट चाहिए ना हर वक्त. आपको नहीं चाहिए यास्रा? भाई मुझे अच्छा काम चाहिए, और अच्छा काम ऐसे नहीं होता कि वही काम करी जाओ फिर बार बार. बस एक दफा कुछ जो एक अच्छा सा हो गया उसको बस छापे जाओ. इसको अच्छा काम नहीं कहते हैं, इसको वही काम छापना कहते हैं. डू यू नो दैट इंटरनेशनली और लाइक एक्टिंग स्कूल में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि रोने को होल्ड करना है हत्तुल इम्कान. क्यों? बिकॉज इट्स द अल्टीमेट रिलीज ऑफ इमोशन. And if you give that catharsis to the audience before the point in the arc has arrived, then you have taken the suffocation away from them where you want them to stay. मैं यहाँ ये बातें करती हूँ, लोगों को लगता है मैं पागल हूँ. तो इधर तो एपिसोड ही वो मजे का है जिसमें दो चंडें पड़ी, कोई रोया, किसी ने चीजें फेंकी. सो लाइक गुड एक्टिंग इज ऑल्सो क्या रोया यार, क्या चीखा है यार. ये तो इस सब में ये इंट्रोड्यूस करना कि अच्छा यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है. हाँ, फड्डे चीख के भी हो सकते हैं, फड्डे आराम से भी हो सकते हैं, गुफ्तगू से भी हो सकते हैं, जो शनाज में होते हैं. ऑप्शन देना है ना. आप ये बोल रही हो और मेरे दिमाग में शनाज की स्टोरी आ रही है कि हाँ उसमें कितने मौके थे जिधर रोना धोना ठूसा जा सकता था, लेकिन आपने नहीं किया. बहुत जगहों पे दे आर जस्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस, कभी कभी सिंपल कॉन्वर्सेशंस, कभी कभी हीटेड कॉन्वर्सेशंस, बट बहुत सी बातें सिर्फ बातों में हो रही हैं बगैर रोने के, बगैर चीखने के. ये आपका डिलिबरेट डिसीजन था? ये राइटर का था. आदर्श ने भी इसको ऐसे लिखा और मैं इसको लेकर चली, हम इसे लेकर चले. हालांकि ये मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि नहीं यार इतनी बड़ी बात हो गई, इसको तो ऐसे करना चाहिए था. आई एम लाइक यार
ये कहाँ लिखा है? आपने वो लोग देखे जिनको मैयत पे हंसी आ जाती है? They just end up laughing at a funeral. You know what? My mom and dad just died in the beginning of the year. And on my mom's funeral, I was constantly talking to her. And I was telling her, you'll be fine. And I was telling her, do not get scared. I was bathing her. I was अपनी माँ को नहलाना और कफन बनाना ना बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है. वो माँ जिसने आपको नहलाया होता है, जो आपके सामने हमेशा एक जवान औरत रही होती है. और मैं वो सब कुछ करते हुए भी दुआएं पढ़ रही थी और मैं कह रही थी, प्यारी अम्मी परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा. मैं नहीं रोई. मैंने नीचे एम्बुलेंस तक, I kept on saying, you don't worry, you'll be fine, you did good, you were a good woman, you'll be good, you don't worry, परेशान नहीं होना, you're ready for this. And I sent her off. And my cousins kept on telling their children कि बेटा हम अगर कभी मर जाए ना तो हमें ऐसे भेजना, हमें ऐसे भेजना दुनिया से, रोने वैन मत डालना, प्लीज हमें ऐसे भेजना, जैसे यासरा बाजी ने अपनी अम्मी को भेजा. मैं उसके बाद 3 दिन मेरा बस एक ये मुझे जिंदगी में कभी खाना पीना नहीं छूटा मेरा, मुझसे बस कुछ खाया नहीं जा रहा था, मैं खा नहीं रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी. ये मेरा पहली दफा एक ऐसा रिएक्शन था. मेरा वरना दुख पे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, मैं बतेरा खा लेती हूँ और फौरन सो जाती हूँ, जितना मर्जी मुझे दुख हो. But my mother was a very witty woman, so I was telling situations, jokes. मैं हंस रही थी 3-4 दिन. तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं इंसान नहीं हूँ? मतलब ये इमोशन वैलिड नहीं है? तो मेरा सिर्फ जो मुद्दा है वो ये है कि फर्क और चेंज सिर्फ ऐसे नहीं. अगेन हम ये बात मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, लेकिन हम मरीख की कहानियां थोड़ी सुनाएंगे. चेंजेस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं. ऑडियंस को ये दिखा देना कि देखो ये ऐसे भी हो सकता है, हाँ, देखो ये लड़ाई ऐसे भी हो सकती है, देखो ये 27 साल के लड़का लड़की कितने प्रैक्टिकल हैं और ये कितना प्रैक्टिकली इस बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन वो 50 साल की औरत और उसका 55 साल का मियाँ, और वो उसने उसके तकिए उठा के मारे क्योंकि भाई उसके साथ बेवफाई हुई है. वो अब माँ है किसी की, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो औरत नहीं है. She's pissed. You know what I'm saying? She's pissed. She's not a mom only. She's a woman. And she's saying, how the hell did you sleep with me for 30 years, wake up with me, went to vacations, and did not think this was important to tell me? We raised a girl together, me thinking that both of us are adoptive. Dude, this is a big deal. Yes. Yes. So she reacted. हाँ. उसने तकिया फेंका, उसने मुंह पे वो क्रीम लगा रही है, थप्पड़ मार रही है अपने आप को, उसको इतना गुस्सा चढ़ गया है. But we have taken that emotion away from people that age on screen, unless and until it's their son dying or husband dying or daughter getting divorced. What, they don't have personal lives? They're not people? So humanizing of people was the motive with this narrative. और ये आपने स्क्रिप्ट चूज की कि स्क्रिप्ट आपके पास आई? What was the Yeah, process? others like pitched the idea. I really liked it. There were so many layers. There was interfaith marriage. There was parent-child relationship. You will see a lot of what happened between Mir Jalal and his mom mirroring in Ramis and in his mom later on. And you will see how this boy is handling it different and will have different consequences. Things have changed. मज़ेदार डायलॉग है कि वो कहता है कि अम्मी मैं समझता हूँ कि माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चे एक दिन बड़े भी हो जाते हैं. और फिर उनके अपने नज़रियात होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं. That's, I think, such an important conversation to have with the parents of our country. कि अगर हम सिर्फ इतना समझ लें, हाँ, कि ये बच्चे थे, अब ये बड़े हो गए,
हमने इनको बड़ा किया, यही हमारा काम था कि हमने एक दिन इन्हें बड़ा करना था. We had to make them fully functioning adults who could make their decisions, who could contribute to the society. Or wait a second, are we just raising them enough to be able to take care of us when we're old and always listen to us? Is that the deal? I think that is. So these are the themes that Shahnaz addresses in little moments, in dialogues, in little conversations. कोई यहाँ helicopter नहीं उड़ रहा है. It's just simply sticking to the family, but changing the narrative. That's all I've tried to do. ऑल्सो इसमें पता नहीं चलता कहानी कहाँ जा रही है. ज़्यादातर ड्रामा में आपको पता चल जाता है ना कहानी इधर जा रही है. शहनाज में आई कैन गेस, कभी कभी सही होती है मेरी गेसेस, बट जनरली मुझे नहीं पता कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा, नहीं पता. ये इसकी बड़ी अच्छी बात है. Yes. And that's Adarsh. That's Adarsh. That's definitely Adarsh. अच्छा, आपसे कहीं कहा गया कि Sorry, मैंने कितना बोल दिया ना, like मैं बोलती क्यों आपका इंटरव्यू है, आप बोलेंगे नहीं. क्या मैं बोलूँगी? आप ही तो बोलेंगी, मैं सुनूंगी. So tell me, did you elongate it in particular parts? Is it necessary to lengthen a drama? आपको ये कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. यहाँ नहीं. Actually हमारे साथ तो ये हुआ कि आदर्श ने मुझे एपिसोड्स लिखकर भेजी. थोड़ा सा हमारे साथ एक जो मिसफॉर्च्यून हो गया. आदर्श ने एपिसोड्स लिखकर भेजी, मैंने पेपर पे अभी एपिसोड्स काटी हैं बहुत, लाइक टाइटन की. अच्छा, कंसाइज किया आपने? जी, टाइटन किया, कहीं रेपिटेशन लगी वो काट दिया. एंड आदर्श की तरफ से मुझे पूरा इस पे ये था कि इसको जितना वांट टू मेक इट क्रिस्प. वो क्रिस्प करके भी जो एक एपिसोड मैंने शूट किया वो कुछ 1.5 एपिसोड का कंटेंट है. अब मैं क्या करूं? तो वो जो लोग कह रहे हैं ना इवेंट्स थोड़े से डिले हो गए हैं अभी भी, कुछ लोगों को लगता है अभी भी इवेंट्स डिले हो रहे हैं, किसी में गोली लग रही है, किसी में लोग घर छोड़, अब और क्या हो, एक ड्रामे में किसमें और हो क्या. तो वो हो इसलिए भी रहा है कि Adarsh writes a lot. He writes a lot. Like he goes crazy with writing. So nice. Him and I were having a conversation this yesterday. I was like, Adarsh, now next serial you got to write lesser scenes. He's like, yes, lesson learned. तो इसमें सिर्फ ये हुआ है कि मेरे पास अब काटने को कुछ नहीं है. I cannot chop a scene. 5th episode में वो हुआ थोड़ी सी editorial differences की वजह से, और मेरी moments चली गई. Because at the end of the day, this is an emotional thriller. You have to stay with the character. You gotta feel the moments. You have to have those silences. Otherwise, मतलब trajectory देखे ना, एक घर था, सब ठीक था, छठी इसमें everybody's gone their own ways, literally. It's like everything is fallen apart. So there are, and so many big things are happening. So you gotta give characters time to process and audience time to process with the characters ना. ये सब आपको देना होता है. ये एक बैलेंस है बड़ा. It's like it's literally like वो जो आप वो एक रस्सी पे नहीं चलते यूं करके, ये बड़ा बारीक काम है. Like इसकी एडिट बड़ा बारीक काम है. Like कब आपने आधे सेकंड पहले कट कर दिया और 1 सेकंड बाद किया, उसमें गेम बदल जाती है. हाँ, और अभी आगे बदलेगी. और हाँ, अभी ये पिछली 2 एपिसोड्स के लिए तो मैं आपके इस चैनल वो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ऑडियंसेस से माजरत खाऊं कि कुछ थोड़े एडिटोरियल डिफरेंसेस की वजह से 6 and 7 5 and 6 ओके मैं जिसकी वजह से ऑडियंस को 6th एपिसोड 28 मिनट्स का मिला सिर्फ, is because there were some editorial differences between the channel and me, but they're resolved now. But again, ये teething problems हैं, होती हैं हमेशा शुरू में जब काम नया. So you're so passionate about your storytelling, scenes, emotions. क्या are you a terror while directing? I am Are actually. you very particular? I am particular, but I am respectful of the process, of the actor's process as well. I'm that director who says कि इसको 13% ज़्यादा कर दें. 13%? Why 13? 7.5% नीचे ले जाते हैं. I talk in percentages. I'm that. So I mean, you do the math, Malia. But who am I? What do I do? I don't know. Did you choose this cast yourself? Okay. Every single one. Everyone.
you felt you read the script and you saw different actors in the different roles, right? Yeah, and also, have you ever seen all of these people in one like play like this? नहीं, लेकिन ये सब एक्टर्स वो हैं आपकी मेन जो कास्ट है वो है जिससे मैं अच्छी स्टोरीज अच्छी परफॉर्मेंसेस से एसोसिएट करती एंड लाइक अ फैमिली, जो मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग बात थी कि ये अम्मी और अब्बू मैंने इकट्ठे नहीं देखे, इनकी ये बेटी मैंने नहीं देखी. हाँ. यू नो, आई वांटेड कि चलो यार माँ बाप बच्चे को नहीं ले आओ. आप सही कह रही हैं. एक माँ बाप हिट होते हैं तो वही माँ बाप ही तो आते रहते हैं हमारे यहाँ. ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि दिस इज अ न्यू पेयरिंग. Yes. Yes. I was like, who do I pair Sanya with? Sanya's worked with, because I really wanted Sanya. And I was like, Sanya's worked with Namanujaz ample times. Sanya's worked with Rehan. Sanya's worked with everybody. Except Shehzad Nawaz. And then with Shehzad Nawaz, I was like, okay, so I've seen all these dads, and I want this dad who's not a dad. He's still a teenage boy. He's still cool. He's still cool. He has this. Have you realized that till 6th episode, he's not apologized? He's constantly just justifying. Huh. So he's that guy. He has that air of, you know, I did what I had to. Oh. He's not understanding the gravity of things. He still has that immaturity. He's a mama's boy, even at this age. And he has that privilege and that upbringing and that schooling and that language and Angrezi and the whole demeanor. So when I looked at him and I was like, I will have to work very little. Because a lot of my character comes from just how he is, the Kalandrapan. The way he stands, the way he sits, the way he talks, the voice. Right. So, and then I put Hajra in the mix, who kind of literally looks like Sanya's daughter. So that's the last thing you're thinking, that, oh, acha, बाल भी curly, नाक का भी एक तरह का तो ये मजेदारियां थी इस फैमिली को पुट टुगेदर करने इस कास्टिंग में. और शमीम हिलाली का कैरेक्टर अब खुलना शुरू होगा. अच्छा, you know, I read this. Maybe you commented on my Instagram कि अभी तो बहुत सी mysteries unravel होंगी. And I'm like, okay, there's much more to come, more twists, lots of twists. Is going to unveil now. अच्छा. So there is this. मैंने अभी junket में भी सुनाया था, but I want to tell it here. It is such a cute moment that we were shooting Shamim Hilali's scene with this character in which she's like literally threatening the hell out of the guy, and Don style. And the minute her lines were done and I said cut, and she's like, मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है. And I was like, क्या हुआ शमीम पापा? कहती मुझसे कोई लाइन ही नहीं कराता ये वाली. You know this. So I went with Shamim Hilali because I was like, oh my God, what a Jackie Kennedy presence. And, you know, we had that whole NGO and that logon ko baatein karna and all that cutting of ribbons and silai machine. All of that is a part of her ensemble. And yet she's such a silent player. And yet she's so dangerous. So that's why I thought of her. You know, unsuspecting kind of. और ये सारे लेयर्ड कैरेक्टर्स अक्सर हमारे एक्टर्स को प्ले करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना. शहजाद नवाज भी कुकी कटर एक बाप बन जाते हैं, शमीम हिलाली एक ईवल दादी बन जाती हैं. बस वो ईवल है. वो ईवल क्यों है, क्या है वजह, उनके और पर्सनालिटी के क्या फैसेट्स हैं, वो अक्सर हम टीवी पे नहीं देखते. तो शहनाज है ऐसा ड्रामा which explores all the different layers. It humanizes everyone rather than like even दादी का flashback देखेंगे आप अभी 6th के episode के end में. There's a flashback of Dadi with her mother. Everybody's behaviors root somewhere. Like how many episodes? I think we're looking at about 18 to 20. Yeah. Is it very time consuming direction compared to acting? It's a different ball game altogether, right? For Editing someone like it. me.
हाँ. for someone like me. अच्छा, आप कैसे करती हैं? एडिट भी खुद करती हैं? फ्री करती हूँ बहुत लंबी बैठकर. अच्छा. At least all of this art in Shanaz, like in drama we don't have like a lot of departments and budgets, so I extended myself in these areas too. So we sat and we art directed Anissa's room, Maruk's space. If you've noticed, it's very different. The study is very dark, very Mir Jalal, very secretive. तो मीर जलाल की स्टडी डार्क है. जैसे तो मेरे जैसे बंदे को वक्त इसलिए लगता है क्योंकि मुझे प्री लंबी करनी पड़ती है. अब प्री जहाँ एक फिल्म जो कि 2 घंटे की होती है उसकी असूलन 6-6, 8-8 महीने प्री प्रोडक्शन की जाती है. तो हम 20-20 किस्तों के सीरियल बना रहे हैं. तो प्री कम से कम 2 महीने की तो करनी पड़ेगी ना. तो वो कैलकुलेटेड नहीं है हमारे कॉस्ट में. अच्छा. ड्रामा बजट में कैलकुलेटेड नहीं है. लेकिन आप वो करना चाहती हैं. और मैं करती हूँ. I did it with Working Women. Which is the other drama that will be coming up, the other series that will be coming up, right? At my on place. Green Entertainment. I have made a space in my own house where I sit and do pre with my assistant directors. And because again, drama works with constricted budgets and departments, so all of us like kind of play stylist as well. We play art directors as well. Like, you know, like the big guns get all of this. And they get the big money and they get to do a lot. You know, they can वो deserts में घोड़े दौड़ा सकते हैं. Like अभी हम वहाँ नहीं हैं. And me being a debut director and then like I'm not playing the woman card, but it's tough when you are a woman. क्यों आपको डिफिकल्ट कहा जाता है कि आप फजूल में डिफिकल्ट हो रही हैं? हाँ, मैं तो हूँ ही डिफिकल्ट ना. मैं तो डिफिकल्ट भी हूँ. आप मेल भी होती हैं तो भी आप ऐसे ही सोचती हैं. लेकिन मैं It doesn't have anything to do with your gender. हाँ, but because मैं औरत हूँ तो वो ज़्यादा बुरा लगता है. और फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ ना. आई एम लाइक वेरी इमोशनल अबाउट माई वर्क एंड दैट्स ऑल्सो कंस्ट्रूड एज अ वुमनली एस्पेक्ट. हाँ. अच्छा. बट कमिंग बैक, सो तो हम 2-2.5 महीने की कम से कम प्री चाहिए. बहुत ही स्केलेटन प्री करने के लिए. अभी इसमें शॉर्ट डिजाइन नहीं हो रहा, बस प्री ही हो रही है. डिजाइन प्लानिंग हो रही है. हाँ. और फिर उसके बाद like for example I shot Working Women in 46 days and it took me 50 something days to edit it. Like I went for 50 shifts. Oh, okay. That's like a working shift, like सुबह से रात तक. Same thing. So like मुझे पड़ जाता है ड्रामा 4-5-6 महीने का. But you're basically getting paid per episode. So if I calculate the number of days that I put in for an episode, average 3 days of shooting, average 3 to 4 days of planning, 2 to 3 shifts, 2 shifts per episode if I go 9 really to fast. 10 days. Yeah, so my per day comes down to a junior artist on television. Then But you choose to be like yeah. But what I'm saying is that you were saying that what is more like feasible, like financially feasible between acting and direction, right? So acting, of course, any given day. नहीं, मैंने खैर फिजिबिलिटी पूछी नहीं थी या आगे पूछनी थी. मैंने तो पूछा था कि डायरेक्शन क्या आप एंजॉय करती हैं? वो स्टोरी टेलिंग जो होती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होती है करनी? मुश्किल ये है. मुश्किल मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कॉस्टली हो जाती है. बट यू एंजॉय इट विद अ पैशन इफ इट्स अ स्टोरी दैट यू बिलीव इन. और जाहिर है आप वही कहानी करेंगी जिसमें आप बिलीव करेंगी. यासरा, डू यू एवर थिंक अबाउट दिस कि मैं कुछ काम करूं क्राफ्ट के लिए और फिर थोड़े से ऐसे ही कर लूं पैसों के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए? ये कभी सोचा है आपने? मैंने 1-2 दफा किया है बीच में. पैसों, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, पैसों के लिए कि खर्चा चलाना था. हाँ, लेकिन बहुत कम. मुझे अगर पैसे ने कभी मोटिवेट किया है तो सिर्फ बिल्स की हद तक किया है. अच्छा, नॉट द एक्स्ट्रा लग्जरीज. या Nothing. Like You wouldn't want to sacrifice your craft to that extent. क्या ये बात है? नहीं, मुझे कभी शौक भी नहीं था मलिया.
मुझे ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मैं बचपन में भी अपने स्कूल में पॉपुलर, आई वाज अ पॉपुलर किड, गुड बैड नोटोरियस, आई वाज पॉपुलर. Popularity and fame has always been a byproduct of being me. That's it. It's never been what made me do anything. Same goes with wealth or money. Like, I will never be a wealthy person because I'm not motivated by it. And the minute I have a lot of it, I'm like, तुम्हें चाहिए, तुम्हें ज़रूरत है, फलाने का ये मसला है, आपने हाँ, मैं तो कैश लेके घर से बाहर निकलती हूँ, वापस आती हूँ, मेरा पर्स खाली होता है, मेरा मियाँ कहता है तुम कैश मत रखो भाई अपने पास. So जो भी कुछ शोहरत मिली है, मतलब मुझे तो इस काम से इतनी शोहरत ही नहीं मिली, मुझे तो अपनी शायरी से मिली है ज़्यादा. Like, people know me more because of my poetry videos, where no producer has spent a penny. You know, it's my phone, my camera, me, unfiltered, raw. Unfiltered, yes. And you're Completely just raw, speaking. completely Yes. me. Yeah. No contamination whatsoever. No contamination even by the rules of poetry. You know, to that extent I went raw. And this has just never been a thing for me. Like, money and fame. This is why I get so agitated and aggravated, because like, I literally think of leaving the business every 2 weeks because क्यों? उसकी वजह कि मैं ज़्यादातर लोगों से जिनसे मिलती हूँ, उनको या जिनके साथ काम करना शुरू करती हूँ, उनकी बातें तो बहुत और होती हैं, बातें तो बहुत आफाकी होती हैं, लेकिन आखिर में ये पता चलता है कि सब या तो फेमस होना चाहते हैं, या किसी फेमस इंसान से एसोसिएटेड होना चाहते हैं, या फेम के बॉल पार्क नेबरहुड में होना चाहते हैं बस. मैं कोई अफलातून नहीं हूं. I am messy. I make so many mistakes. My life is filled with the failures. I am more failure than success any given day. I have tried making a feature. I have shelved that. I have failed at. I haven't really given a super hit on television. I've acted well sometimes. Sometimes I've done something. नहीं, क्योंकि आप वो कमर्शियल वाली स्क्रिप्ट्स में बहुत कम काम करते हैं. But what I'm saying is कि मुझे, लेकिन इसमें मैंने इतना कुछ समझा है काम के बारे में. इस प्रोसेस में मैं समझ पाई हूँ, ओ अच्छा प्रॉब्लम कहाँ है यार, इसको फिक्स करना है. अच्छा वो इम्पैक्ट चाहिए तो वो ऐसे आएगा. You've Like, learned. You've learned along yes, the way, no? Yeah, put in hours in stuff that was probably never even going to air somewhere. But like, just put in hours of work and I learned. I know very, very few people around me. जो कहते वो हैं, जो करते भी हैं, है ना? Yeah. असल में फेम के पीछे लोग इसलिए भी भागते हैं कि फेम इज इक्वल टू मनी. हुएवर इज द टॉप टियर एक्टर, जिन्होंने बहुत टॉप टियर मदर फादर, जिन्होंने बहुत बड़ी हिट दे दी, वो जाहिर है ज़्यादा कमाएंगे भी. आप कमाने के पीछे नहीं भाग रही ना. आई थिंक दैट्स योर एज रियली. हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू रिटेन इट इन दीज टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन? थोड़ा कम कमा लें, बस उतना कमा लें ना जितने में खर्चे पूरे कर लें. बाकी यार अब मैं क्या बताऊँ मलिया, मैं तो वो डायरेक्टर हूँ जो अपनी फी भी डाल देती है वापस प्रोजेक्ट में ना, कि आर्ट अच्छा कर लेते हैं. You know, I'm crazy like that. Yeah, but you want to get it done right. I want to get it done right. I want to give it all. Like, when you call me, you have, if I come on the table, I bring all of me and whatever I have, and my home and my furniture and whatever extra money I have, or whatever contacts I have, or whatever paintings I can borrow from friends' houses, or I come with all of that because for me it's about the work. क्या आप के पास वो वाले रोल्स भी आते हैं, आम सी मदर के, आम वाली इवल सास के? मुझे बहुत कम आपके पास आते ही नहीं फोन आते हैं एक्चुअली. अब तो आते भी नहीं है. Nobody calls me.
That's the reputation I have earned. It's like, you know, but look at your work on TV. So I do like a project a year, literally. But you give it your all. कौन हाँ, ऐसे but करता मैं यही है? करती हूँ, इतना ही You करती get हूँ। into that character ना. शुक्र है फिर मुझे इतने सारे और काम आते हैं कि मैं कभी डायरेक्ट कर लिया तो पैसे कमा लिए, तो वॉइस ओवर कर लिया, तो खर्चे तो करने हैं ना, लाइक बिल तो देने हैं ना, खाना तो खाना है ना, वो तो शुक्र है। इसलिए मुझे शायद इसलिए 4-5 काम आने जरूरी थे कि कभी वो वहाँ अपने मतलब का काम मिल जाता है, कभी कैमरे के आगे मिल जाता है, कभी कैमरे के पीछे मिल जाता है, तो ऐसे रल मिल के कुछ गुजारा सा हो जाता है। अच्छा, acting and directing together. You've done that in Shanaz. Of course, you're not a major part of the story. शायद आप आगे हो जाए, मुझे नहीं पता। ये भी बहुत मुश्किल हो गया था उस हीट वेव में। अच्छा, हीट वेव भी थी उन दिनों। रमजान भी था पिछले साल। हीट वेव भी थी। अच्छा, हाँ। And acting, directing, like not being behind the camera and being in front of it and checking out how everything else is happening is difficult, huh? Directing as it is in Pakistan is a very, very tough gig. Again, if you want to do it right. But generally speaking, do you think audience different कहानियाँ देखना चाहती है? Yes, audience is opening up to different stories, and like I think काबली पुलाव का हिट होना इतनी बड़ी विन है, इतनी बड़ी विन है. You know, with this, जो हम निकल नहीं पा रहे थे एक certain looking pair से, हाँ, रोमांटिक पेयर से, अनलाइकली पेयर है, और उनकी कहानी से निकल ही नहीं पा रहे थे ना. लाइक सबीना माशाल्लाह एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है, you know, with that simplicity, with that कि वो लग रही है आपको, you know, she looks like somebody who's lost her home, lost her life. वो वीरानी है, वो सब कुछ है. तो एक खूबसूरत लड़की की भी खूबसूरती नहीं कैश हो रही उसमें, वो एक कैरेक्टर है, उसकी रेस है, तो that is how she looks. And then your hero is the most unlikely hero. Yes, हाँ. तो काशिफ निसार को कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? ये जो मैंने 2 ड्रामों में को 1.5 मेहनत कर ली होगी, वो पता नहीं कितने अरसे से कर रहे हैं, तो आज जाके बात वो यहाँ खड़ी कर सके हैं, that he makes काबली पुलाव and the whole country loves it. यानी इतना लंबा सफर है, इतना लंबा सफर करना पड़ता है. हम इतने बेसब्रे हो गए हैं ना आजकल कि बस कल हो जाए. मैं ही उनको कह देती हूँ काशिफ बॉस को कि मैं कब बनूंगी काशिफ निसार. वो कहते हैं आसरा अभी थोड़ा सा मैं कहा मतलब मुझे आप जितनी उम्र का होना पड़ेगा. कहते हैं नहीं मैं तुम्हें जल्दी बना दूंगा, तुम रिलैक्स करो. बट मैं कभी कभी लिटरली मतलब मेरे दिल से उनके लिए खुशी निकली. एक तो वो मैं, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मुझे उनके साथ करीब काम करने का बड़ा मौका मिला है, उनको जानने का मौका मिला है. वो बहुत मेहनती आदमी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग और ईमानदार डायरेक्टर हैं. वो बहुत काम करते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, वो बहुत मेहनत करते हैं. उस मकाम पे पहुंचकर मेरा नहीं ख्याल इतने को डायरेक्टर्स उतनी मेहनत कोई और करता होगा. उस मकाम पे क्या पहुंच गए, उस मकाम पे पहुंचे बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मेहनत करता है जितना टाइम, आवर्स, डेडिकेशन, फोकस वो डालते हैं अपने काम में. हाँ, डिटेल्स होती हैं उनको काम, उनके इस प्रोजेक्ट को कामयाब देखकर ना मेरे दिल को थोड़ी होप मिलती है. लेकिन मुझ में ना उन जितना शायद सब्र नहीं है. वो बड़े सब्र वाले आदमी भी हैं. लेकिन आप भी कोई और काम कर नहीं सकती, तो आप यही करेंगी, आप लड़ें, चाहे खुश हों चाहे ना खुश हों. मेरे ख्याल से कोई सैंडविच का स्टॉल, कोई समोसे की रेडी, मुझे मैं खा लिया खुद भी वही. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ही is a truly inspiring man, and what a win, what a win, what a win Kabli Pulao is for alternate thought, for real stories, for breaking away, for challenging status quo. True. So I hope that I survived till becoming half as good as him. But he, like, you know, I really want to like give a round of applause
to Kashif Nisar. लेकिन एक बात सुने, क्या शहनाज भी ज्यादा लोगों को देखना चाहिए और नहीं देख रहे? आपको लगता है? आपको यार, लगता अगर है वो इतनी नहीं देख रहे तो टॉकेबिलिटी नहीं है, देखना चाहिए कोई होगा। टॉकेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी इस ड्रामे की, जो इतनी बातें कह रहा है, इतने उसमें लेयर्स हैं, इतने मैसेजेस हैं। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे लगा हुआ है, क्या पता 5 साल बाद टॉकेबिलिटी हो जाए। लेकिन It's आप there. बेसब्री है। But मैं कुछ और चीजों के लिए बेसब्री हूँ। Okay. ये नहीं था मेरा मसला। ये मुझे लगता है कि एक चीज है, अब वो वहाँ आपकी लॉन्ज, the good thing about a product like Shahnaaz is that it has longevity. हाँ, इट्स There's नॉट टाइम स्पेसिफिक, Yeah. और कोई वो पर्टिकुलर फॉर्मेट पे भी नहीं है, उसका अपना ही फॉर्मेट है, अपनी ही कहानी है। तो वो देखते रहेंगे लोग, और वो लोग जिनको पहुंचना है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक फॉलोइंग, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम मेरे बेसब्रेपन में। मेरे बेसब्रेपन का मसला ये है कि हाय, काशिफ बॉस ने ना इकट्ठी कर ली है वहां पे एक टीम लाहौर में, तो उनके साथ 14-15 साल से अब काम करती है। यू नो, ही हैज अ सिस्टम, ही हैज एवरीथिंग इन प्लेस। मुझे यहाँ पर अभी ना, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आई एम स्टिल हॉपिंग, ट्राइंग टू मेक अ टीम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल, मतलब वो बड़ा लंबा सब्र आजमा। Early days for you as a director. I know. As a director. I know. I think time लगेगा. And yes, I feel Kashif Nisar I'm की ही just वजह jealous से। of him. I tell him to. I'm like, काश बस मैं बस आपसे आप सोचे, सब कहते हैं कि कराची में होना चाहिए काम के लिए, वो लाहौर में बैठे ऐसा काम कर दिखाते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि the लाहौर इंडस्ट्री has Kashif Nisar and that one name is powerful काशिफ enough. बॉस ना होते ना, फिर कोई मसला नहीं था। अच्छा, so you mentioned your child and I have to ask you the typical morning show question. Please go for it. Balancing your child with a career which goes in so many different directions. जब एडिट करने बैठती हैं तो इतना लंबा बैठती हैं, प्री प्लान करती हैं तो इतना लंबा, with a baby, how do you manage? मैनेज तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि फिर भी हो जाता है, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. माई सिस्टर इन लॉ Jinan, she's also an actor, she is always there for me, and it is no way I can pull it off without her. Like my child has 4 parents. Like, her husband is my best friend, Saddam. That's how they got married. Our families live in Islamabad, Abbottabad, Jan. We're only here, like only 4 of us. So all 4 of us are like parents to my child. And there's that. But now that he's 2, सब आजकल ये हो रहा है कि सुबह उसके साथ स्कूल जाती हूँ मैं, प्ले ग्रुप, और फिर मैं आगे अपने काम करने जाती हूँ. तो मैं आई एम बैक टू प्ले ग्रुप, बिकॉज वो जाना होता है ना, आजकल के माँ बाप तो जाते हैं, हमारे वाले तो छोड़ देते थे और बैठे रहते हैं. हाँ, वी हैव टू सिट. वो नहीं होता था गेट पे बस रो रहे हैं जो भी है. थोड़े दिनों बाद वो भी होगा, यू हैव टू वेट. लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है that I might go easy on the work for a little while and enjoy being a mother, do the mothering for a little while. The boy is in such a beautiful age. I'm seeing a human being grow up, learn language. It's such a beautiful study into human behavior, how a human being develops, how do they become us. You can never have that kind of learning without actually having a child yourself or raising a child yourself. So I think this is a point in my life. I'm 40 years old. I just turned 40. That I've done a lot. I've done a lot of things, and I've constantly been flowing and doing things. I might do something else which is not such long hours and give more time to my child. अच्छा. And be there for him, and not have a child grow up with, this khalish in the heart कि मेरी माँ थोड़ी ज़्यादा होती. Like, I want to be there for my child. So I see the difference that when I'm there, उसका एक temperament और होता है. जब मैं नहीं होती तो ठीक है, वो अच्छा साबिर सा बच्चा है. पर मुझे ऐसे लगता है कि इतने formative years हैं ये लाइफ के, कि मुझे जो एक्चुअली छोड़ के जाना है, जो कदरें छोड़ के जानी है इस दुनिया में, वो उसके थ्रू ही शायद मैं छोड़ सकती हूँ, और उसका वक्त अभी है. द ह्यूमन वैल्यूज, मैंने उसका नाम इब्ने आदम रखा है.
the son of man, बंदे दा पुत्र. That's it. That's all I want him to be. A good human being. चाहे वो जो मर्जी करना चाहे अपनी जिंदगी के साथ, जिससे शादी करना चाहे, वो मेरा मसला नहीं है. बहुत दूर है. लेकिन इंसान अच्छा होना मेरा मसला है. लाइक मुझे दुख और अफसोस होगा अगर मैं एक अच्छा इंसान ना रेस कर सकी. वो मेरे लिए अफसोसनाक बात होगी. तो उसके लिए मेरा. और आप विलिंग हैं काम को कुछ देर ठहराव देने के लिए, कुछ देर कम करने के लिए, काम विच हैव यू ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट. कुछ ऐसा कर लूंगी बीच में जिसमें कम घंटे लगते हो, फिर वापस ये कर लूंगी. जैसा मुझे करना होता है वो इतना हर वक्त हो भी नहीं रहा होता कि वो बहुत ही लाइनें लगी हुई ऐसे काम की. लाइक वर्किंग वुमेन एंड शनास वर नॉट इजी टू फाइंड स्क्रिप्ट्स. These are not easy to gather actors. Again, अब नया मिक्स बनाने के लिए, like working women is Maria Vasti, Anushe, Sarha, Faiza Gilani, Ilsa, Jinan, and boy have they killed it. एक नर्स है, एक टिकटॉकर है. ये कब आएगा? इसके बाद आएगा. आना पहले था. It was the first FPC project. But I don't know. Working women, is it very does it have a feminist angle? Is it very woman centric? Does it also have strong male characters, or is it more about women's story? It's more about women's story. Women who work. So automatically it's probably a feminist show. I don't know. Maybe that's the vibe it gives. यार तो ट्रेलर देख के तो सब फैसले हो जाते हैं इधर. पूरा मामला जान फैसले, ट्रोलिंग भी हो जाती है. So maybe लगा होगा कि feminist show है. सच्चा शो है बस. It's a show about shot from female perspective. और एक नर्स है, एक टिकटॉकर है, एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती है, सुपरवाइजर है, फ्लोर सुपरवाइजर. एक ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन. एक वो कुछ नहीं करती है, वो भाग के आई है कहीं से. ओके. मुझे में पता चलता है कहाँ से आई है क्यों. और एक साफी. ओके. और बीगुल की कहानी है. नाइस. हाँ, दी स्क्रिप्ट्स आर रेयर टू कम बाय. अच्छा, एक और चीज़, आपके इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट्स पढ़ रही थी आपके आने से पहले. तो आपको ये बहुत कहते हैं कि आप नशे में हैं. क्यों आपके साथ ये क्यों अटैच्ड है? आई वाज लाफिंग व्हाइल रीडिंग ऑल द. यूट्यूब पे थे शायद. हाँ, इसमें मैंने एक गज़म भी कही थी. अच्छा. लगता है मैं नशे में हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ. जाम पे जाम चल रहे हैं और साथ में बाकी काम चल रहे हैं. अभी एक कश लगाया है कहीं दूर बम धमाके का. एक खौफ सा लहराया है जी काम क्या इलाके का. फिर जाम जो मैंने उठाया है तो उसमें क्या क्या पाया है. कुछ नोहे हैं, कुछ गिरिया है, कहीं कुछ ली हुई एक गुड़िया है. छोड़ पैमाना बोतल मैंने मुंह से ही लगा ली है. सारे पूरे जहां की दिक्कत सीने में समा ली है. जी हाँ, मैं नशे में हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ. गूज़बम्प्स. तो ये करेंगे. अगर दुकानदारी बहुत मुश्किल होगी तो ये करेंगे. इस ठेले पे बैठ जाएंगे. ये वाला अपना अच्छा लगता है मुझे. आप कमेंट्स पढ़ती हैं ये? हाँ, पढ़ती हूँ. इस पे फिर ये जवाब भी देती हूँ ना. हाँ, ऐसे जवाब. गुस्सा आता है कभी कभी. ये मैं बताती हूँ, कभी कभी एंग्शियस होती है कि क्या मसला क्या है लोगों को. पता है, मुझे लोगों पे गुस्सा नहीं आता. मुझे ना काम जानने वालों की बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है. मुझे लोगों पे, आम आदमी ऑडियंस का कोई भी रिएक्शन हो सकता है मलिया. किसी को कुछ पसंद है, किसी का कोई ख्याल है, किसी का कुछ एक्सपोजर है. लेकिन जो एक्सपोजर और समझ रखने वाले लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, वो तो नहीं करते कमेंट. वो तो इन ट्रोल्स में से नहीं होंगे. आपको कैसे पता? लेकिन आपको कैसे पता?
क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मिलती हूँ उनसे, मुझे उनकी आंखों में ट्रोलिंग नज़र आती है, मुझे उनके लहजों में ट्रोलिंग नज़र आती है, मेरे साथ काम करते हैं, I know them, I'm associated with them. And then are you able to work in cordially with them, खुशी? Most of the time I'm able to separate work with what I have been made to feel by somebody, as long as it's not messing up the work. If they mess up the work, then all hell will break loose. Then you can have an opinion about me. Great, I don't mind. Just don't screw up the work. हाँ, just don't bring it to the camera, right? हाँ. काम नहीं खराब करो, काम नहीं खराब करो. बाकी अगर आप के लहजे में मेरे बारे में एक तंज है, ओके फाइन. आपके दोस्त कौन है? लाइक माइंडेड पीपल जिनकी आंखों में आपको कोई ट्रोलिंग नहीं नजर आती, जो वाकई वही बिलीव्स जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ म्यूचुअल दोस्ती है, यानी जो वापस भी मेरे लिए से दोस्त हैं. वैसे दोस्त ऐसे भी बहुत से दोस्त हैं जिनकी मैं दोस्त हूँ, वो वापस दोस्त नहीं है मेरे. उनको ऐसे लगता है कि मुझे समझ नहीं आती ये बात, लेकिन मुझे सब समझ आता है. तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वापस मेरे खैर खा भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं. सानिया सईद, हाजरा, निम्रा बुच्चा, सरवत किलानी, कैफ गजनवी, सरमत खुशी. That's a very strong group of friends. That's quite a few. हाँ. और ये सब जब मैं इनका काम सोचती हूँ तो ये भी उसी तरह का काम करने का शौक़ रखते हैं जैसा आप करती हैं, और ये भी रुक जाते हैं, इंतज़ार करते हैं अच्छी कहानी का. इनका भी इनकी जर्नी लंबी है शायद आपकी तरह, है ना? और ये मेरे से ज़रा कम अथरे हैं. मैं इन सब में ना ज़्यादा, मुझे गुस्सा बहुत आता है. आप बोल देती हैं और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है. मैं बहुत ज़्यादा इज़हारी तौर पे. आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा काम डाउन कर लेना चाहिए? यार पहले मुझे लगता था कि शायद मैं काफ़ी काम डाउन हूँ अब. एक्चुअली ये मेरा काम डाउन वर्जन है. ओह नाइस. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनको बर्फ़ की सिल भी नहीं बनना चाहती. इतनी नहीं मैं काम डाउन होना चाहती. मुझे अपनी ये आग पसंद है. मुझे अपना ये एंथुजियाज्म हर एक्सप्रेशन में, गुस्से में, मतलब. और मेरे बारे में सब जानते हैं कि इसके दिल में अभी बात आई है, ये अभी कह देगी. ये नहीं है कि इसके अभी हमें करेगी और इसकी बात कहीं जाके 4 लोगों में बैठ के करेगी. This they know about me. Everybody knows that. What you see is what you get. Yeah? ये इन सबको पता है. So the ones who are like Kashif Boss is a very good friend of mine. He's a good friend of mine. Kashif Nisar is a good friend of mine. I consider him a good friend. I don't know what he considers. उनको वो नहीं किसी को इतना फ्री कराते. मेरा नहीं ख्याल उनके कोई दोस्त हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं वो. मैं उनको सब बताती हूँ कि बॉस ये देखे मेरा मैक का कवर आया, बॉस ये देखे मेरा फलाना हो गया, बॉस. तो आई एम वेरी लाइक बॉस फलाने ने ऐसे कर दिया, बॉस ये पागल लोग हैं, बॉस. आई रियली रैंट विद हिम. बट या दीज आर माय फ्रेंड्स. So you have friends who हाँ, are but they're good like-minded, people. They're like जो आपको ट्रोलिंग आपको उनकी आंखों में नहीं नजर आती. I hate the fact कि आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों में आपको नेगेटिविटी नजर आ रही होती है. इंडस्ट्री में वैसे ही आप जिंदगी में कहीं आते जाते हैं, आपके अपने कॉलीग्स होते हैं वो. Listen, what's your favorite role to date? I have so many favorites of yours. मंटो से लेके आज तक के सफ़र में, और उससे हाँ मंटो से ही मुझे याद पड़ रहे हैं. आपका फेवरेट रोल कौन सा है अपना एज एन एक्टर? नॉट डायरेक्शन, तो अभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. यार मुझे एक्चुअली मैंने अपने सारे कैरेक्टर्स बहुत इन्जॉय किए. मैंने कम ही ऐसा कोई कैरेक्टर किया होगा जो मैंने बिल्कुल ही कोई कि कल ही बिल देना है तो आज जाके कर दो टाइप्स. आई हार्डली डाउट इट. मैंने बहुत इन्जॉय किया. लेकिन माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर टू प्ले, and that was actually my directorial debut, but it was with Kaisar. Me and Kaisar directed it together. Okay. Solo direction मेरी ये पहली दफ़ा हो रही है. That was Baji Irshad on Express. I was a Christian Punjabi maid and it was a Christian Punjabi family. So उसमें हमने church में शादी भी दिखाई सब. मतलब we really brought that culture to television and I was very glad about that. And she was a very relentless, resilient, very
very fun character. He's a maid, but full of life and full of zeal, and she thought everything was possible. And I really liked Baji Irshad. Baji Irshad is a character very close to my heart. And then, of course, I loved Jugnu Chaudhary. That was another me. So, look, you know, that's also, I've been very blessed that way, that I've played from मन के मोती की फरियाद से बाजी इरशाद से उस्तानी जी से जुगनू चौधरी से सवेरा. तो I've been very blessed that way, that I've gotten, like, मेरी acting. You have a lot to show your grandchildren. Yeah, for sure. अभी है ना और वो diverse चीजें हैं. हाँ बिल्कुल फर्क रोल्स हैं. फर्क डायलेक्ट्स फर्क हैं. आपके पास आते ही फर्क रोल्स के ऑफर्स हैं जी, है ना, इसलिए बहुत अब आते नहीं है. अब उन्होंने कहा अब छोड़ो, दफा करो, उसको क्या फोन करना. क्योंकि कुछ फर्क हो ही नहीं रहा, कम ही हो रहा ना, फर्क हो जाएगा. वो अभी फर्क होना शुरू हुआ तो मैं कैमरे के पीछे चली गई. अब मैंने बोल दिया आशुतोष को, अब मैं एक्टिंग करूंगी, अब मुझे अगले ड्रामे में रखें आपसे. लिसन ऑल्सो आई थिंक ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, आप बहुत बार हर चीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस करती हैं एंड लोगों को कॉल आउट करती हैं, कुछ गलत फील करती हैं. होता है, I feel that you inspire a lot of young people that way. For instance, the way you've talked about your marriage, right? And this is something that has been discussed at length in multiple shows, multiple interviews. ये तो है ना clickbait है ना, Depth, clickbait है ये. breadth, सब तरह से हो चुकी है discuss. So the thing is कि लेकिन the fact that your husband is 10 years younger than you and it is not a big deal for you or him is inspirational. So do you realize that you are inspiring people when you break the glass ceiling and shatter stereotypes through your personality? काम की बात नहीं कर रही मैं, आपकी personality की बात कर रही हूँ. That's really लोग nice कहते हैं आपको, लोग कहते हैं आपको कि हमें आपको देख के हिम्मत आई, समझ आया. हाँ, जब मेरी शादी हुई थी और उस पर मैंने एक वीडियो रिलीज की थी इस बारे में, इसमें क्या आपको, अब इस पर भी मसला है. कोई इसराफ करता है तो आपको उस पर भी मसला है, कोई नहीं करता आपको उस पर भी मसला है, कोई ज़्यादा मेकअप कर ले तो आपको उस पर भी मसला है, कोई कम कर ले उस पर भी मसला है. एक आदमी ने बाकायदा सुन्नत फॉलो की है, आपको उस पर भी मसला है. बेसिकली कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे अगेन शनास इंटरफेथ मैरिज को डिस्कस करता है, तो इंटरफेथ मैरिज लीगली और रिलीजियसली गलत नहीं है. ऑफ कोर्स टैबू है, इट्स जस्ट अ सोसाइटल टैबू. तो हम अपनी मर्जी से कन्वीनियंटली मुसलमान हो जाते हैं, कन्वीनियंटली पाकिस्तानी हो जाते हैं, कन्वीनियंट है हमारी सारी वैल्यूज़. तो बहुत सारी लड़कियां मुझे उसके बाद मिली जिन्होंने मुझे एक्चुअली कहा कि हमने अपने अब्बू को ये वीडियो दिखाई, हमारी बहन की शादी पे वो नहीं मान रहे थे, हमने फलानी जगह, दे एक्चुअली यूज्ड इट टू पुट देयर केस अक्रॉस, एंड अ कपल ऑफ देम टोल्ड मी दैट इट वर्कड. Just the fact that I am a 40-year-old woman with a toddler and a 10-year younger husband is again, like, this is also what family can look like. Yes. Most of the women do not allow their sons to marry older women that बच्चे नहीं होंगे इसके. तो मौला का करम है, शायद वो मेरे थ्रू ये एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि वो कहता है कि चार फिर ये भी देख लो तुम, कि तुम्हारे हाथ में नहीं है. I was 38. Yes. So ये बात तो आप सही कह रही हैं. ये मुझे जीने को पुश करती है. वरना मेरे जैसा बंदा, यू नो, लाइक मैं फिर अंदर से एक वर्जीनिया वुल्फ भी हूँ ना, जो कहती है बस चलो. अच्छा लेकिन अच्छा, अब इसी से कंटिन्यूड आपने अभी एक बात की, तो हम एकदम से कन्वीनियंटली मुस्लिम हो जाते हैं. अब इस कन्वीनियंटली मुस्लिम माहौल में आप हैं एक्ट्रेस और आप करती हैं वो रोल्स जो कन्वीनियंटली मुस्लिम लोगों को अक्सर समझ नहीं आते. राइट. चुड़ैल जाता है दिमाग में, मंटो भी दिमाग में आता है. इवन दिल ना उम्मीद तो नहीं वाज अ ड्रामा दैट टच्ड ऑन अ टॉपिक व्हिच वाज टैबू. राइट. कभी डर लगता है कि मैं इतने लोगों को एंटागनाइज कर रही हूँ, लोग मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नशे में कह रहे हैं, ये सब उसी से स्टेम करते हैं. आपको कभी डर लगता है इस कन्वीनियंटली मुस्लिम मुल्क में रहते हुए? नहीं, मैं रोज सुबह 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ. And you're done. I'm done. And you follow your heart. Yeah. मैं बाकायदा अल्लाह ताला पे यकीन रखती हूँ.
मैं मेरी कोशिश होती है एक बेहतर मुसलमान बनने की रोज़। मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं नमाज़ कायम करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ना। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, मैं अच्छे काम करने की कोशिश करती हूँ, मैं सच बोलने की कोशिश करती हूँ, तो डर ही नहीं लगता। एंड में तो सब में मर ही जाना है। तो सही है। How has motherhood changed you? मुझे जीने की वजह है वो मेरे, अब ऐसा है। लाइक मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है जीना चाहिए। वो वर्जीनिया वुल्फ चली जाती है फिर, The maternal instinct kicks in, yeah? और शायद मैंने दुआ भी की थी बहुत, जिस साल मैंने इस कोविड ईयर and I conceived him. That year I remember that the night of Shab Barat I prayed and I cried a lot and I said, वो कहते हैं ना पत्ता गिरता है, जिसने मरना होता है उसका पत्ता गिरता है उस रात. It's a metaphor used for, it's a night where faiths are with. So I just prayed and I said that I'm finding this pain too much of living, of the things I've gone through and how I choose to live and who I am. So either create a reason or call me back. Were you that sad? I was that sad. I was that profoundly sad. And just 2 months later, I was pregnant, and I was actually shooting Dil Na Mitni, and I was in Lahore, and I was just feeling sick, and I was like, "Kya ho raha hai? Kya bakwas hai? Kya mast ab ye nahi thi." So like last resort, I like did a test, and I was very pregnant, and I was like, "Oh my God." And for 25 days I was there, I was working, I was like, shooting khatam karo, tab jaldi khatam karo. So मेरा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, मेरी कोई कोशिश नहीं थी, मेरी कोई चाहत नहीं थी, इस तरफ नहीं सोची थी. I'm a workaholic, I'm always working, this wasn't really my game plan. But I'm also big on surrender. And I took this as a sign that you must live. And because I'm an innately responsible human being, I have to close the loop. I'm not somebody who would leave a job half done. I'm very, very responsible. So like I said, कि अब मुझे 20-22 साल तो मेरे पास कोई चारा नहीं है. Like जब तक वो कॉलेज निकल के पहली तनख्वाह नहीं उसके हाथ में आती, कोई क्या नो क्या चाहिए अब जी सकता है. I think it never ends. But My mother says it never ends. So. But at least right now he's bought me like 22 years. So let's see what happens. Let's see what happens. Thank you so much for your time. Thank you. This was great. I am keeping an eye out on Shanaaz. पता नहीं आगे क्या होना है. Nah, you should. And then inshallah more dramas, more stories that you will be telling, more poetry. I hope this didn't get too morbid, did it? No. Did it? No. I'm not it's morbid, deep. right? No, you're deep. Okay, thank you. Deep is nice. Deep is good. Deep I can work with. Yes, more poetry, maybe more writing, more books, more smashing of stereotypes. Yes, please keep doing that. You've done that all through your career. मैं भी सोच रही थी, and from a commercial dunk to a Manto, which was very artsy, to a Chudels, which was a completely different genre, to Shanaaz. So keep doing that, please. Thank you. I'll try. I'll try. Thank you. Thanks.